कि अगर आपके मार्क्स स्टैग्नेंट हो रहे हैं तो हम किस तरह से आपके मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। एक बैट्समैन की तरह स्टूडेंट के अंदर भी टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो उन सिंगल्स को, ऐसे छोटे टॉपिक्स को भी स्ट्रांगली प्रिपेयर करे जिससे कि उसका सिलेबस टुवर्ड्स 100% पहुंचे। जो आप नॉन इंटरेस्टिंग होने की वजह से, पढ़ने का ना मन करने की वजह से आप मिस कर रहे थे, वो टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उनके बारे में पता चले। उसका बेस्ट वे है कि आप स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर्स को देखें। जो स्टूडेंट नॉन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को भी इंटरेस्ट लेके पढ़ता है उसकी रैंक इंप्रूव होती है, और यही एक मेन डिफरेंस होता है एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर स्टूडेंट में। इनफैक्ट हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमें मार्क्स की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। इट्स अ गेम, इट्स अ कॉम्पिटिशन। जो आप कंपटीशन में हैं तो आपको मार्क्स असेंबलिंग, सक्सेस के बारे में, जीत के बारे में सोचना होगा। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग मिश्रा, सीए फिजिक्स प्रोफेसर इन अलंकारी इंस्टीट्यूट। पिछले कुछ हफ्तों से हम आपके लिए कंटिन्यूसली एक सीरीज लेके आ रहे थे, टारगेट जेई 2023। इस सीरीज की कंटिन्यूएशन में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइमली आपके पास अपडेट आते रहेंगे, और जेई एडवांस तक हम आपकी प्रिपरेशन में इमेंसली हेल्प करने जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हम बोलने आ रहे हैं जो आपके इस प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आज मैं बात करूंगा कि हाउ टू इंप्रूव स्कोर। आज का मेरा मेन फोकस है कि अगर आपके मार्क्स स्टैग्नेंट हो रहे हैं तो हम किस तरह से आपके मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। जेई मेन में हाई स्कोर करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। जेई मेन में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो मॉडरेट होता है। बहुत ही इंटेंसिव कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे जाते हैं। तो जेई मेन के क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के हैं, इसलिए वहां पर जो एम्फेसिस होता है वो होता है ऑन एक्सटेंसिव स्टडी। जेई मेन का जो सिलेबस है वो वास्ट होता है, और इनफैक्ट हर एक चैप्टर से ड्यू वेटेज में क्वेश्चंस आते हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। हर एक चैप्टर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो आपका अगर हर एक चैप्टर पढ़ा हुआ होगा और चैप्टर्स में से क्वेश्चंस अगर मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं तो इवन इफ अगर आपको फॉर्मूले भी आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर ले आएंगे। तो क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट है तो सिर्फ फॉर्मूला आने से या थोड़ी सी प्रैक्टिस से भी किसी भी चैप्टर में आपका लेवल ऐसा हो सकता है कि आप जेई मेन का एटलीस्ट क्वेश्चन क्रैक कर दें। सिलेबस एक्सटेंसिव है, वास्ट है, इसलिए, और समय भी कम है, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि कोई स्टूडेंट सारे चैप्टर कवर कर सके। हर एक चैप्टर को आप इन डेप्थ कवर नहीं कर सकते। और फिर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सारे चैप्टर्स को पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आता है। कुछ चैप्टर्स इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ चैप्टर नॉन इंटरेस्टिंग होते हैं, बट एग्जामिनर इस बात को नहीं समझते। एग्जामिनर के लिए सारे चैप्टर्स बराबर हैं। इनफैक्ट मोस्ट टाइम्स जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन होता है। तो एग्जामिनर को तो पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस देने हैं, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कौन से चैप्टर्स को इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स को आप नॉन इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर कन्वेंशनल है, कौन सा नॉन कन्वेंशनल है। तो मोस्ट टाइम्स स्टूडेंट्स नॉन कन्वेंशनल चैप्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। तो मार्क्स का एक लिमिट से ना बढ़ना, उसका रीजन होता है इग्नोरिंग नॉन कन्वेंशनल चैप्टर्स। तो आज मेरा फोकस ये होगा कि मैं आपको कुछ नॉन कन्वेंशनल चैप्टर्स के बारे में बताऊं। मैंने कुछ एक्सपर्ट से हर एक सब्जेक्ट में नॉन कन्वेंशनल चैप्टर्स सॉर्ट आउट किए, जिसकी मैं आपको अभी लिस्ट दूंगा। उन चैप्टर्स को आपको जरूर पढ़ना है। उन चैप्टरों को पढ़ने से आपके अंदर डेफिनेटली मार्क्स का इंप्रूवमेंट आएगा। कुछ चैप्टर्स इंटरेस्टिंग होते हैं और कुछ चैप्टर्स नॉन इंटरेस्टिंग होते हैं। हर एक चैप्टर चैलेंजिंग नहीं होता है। यूजुअली स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है कि जिन चैप्टर्स में इंटरेस्ट आ रहा होता है उसमें तो वो बहुत ज्यादा समय अपना दे देते हैं। इसकी वजह से कुछ टॉपिक्स हमेशा मिस हो जाते हैं, छूट जाते हैं। स्टूडेंट्स इमेच्योरिटी की वजह से उन नॉन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, उन नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स पे उतना प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं।
जबकि उनसे भी बहुत सारे मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इनफैक्ट अगर आप हाई रैंक्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स में, नॉन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कि आप कन्वेंशनल टॉपिक में करते हैं। इस बात को अगर मैं क्रिकेट की भाषा में ऐसे बोलूं तो बहुत सारे बैट्समैन ऐसे होते हैं जो 4 और 6 स्कोर करना चाहते हैं, बट हर गेंद पर 4 और 6 तो नहीं मारा जा सकता ना। दैट मीन्स वो बैट्समैन महान बैट्समैन होगा जो सिंगल्स एंड टूज ले लेगा, वंस को टूज में कन्वर्ट करेगा, टूज को थ्रीज में कन्वर्ट करेगा, तो वो स्टूडेंट ज्यादा यूटिलिटी का बैट्समैन है। तो एग्जैक्टली वैसे ही एक बैट्समैन की तरह स्टूडेंट के अंदर भी टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो उन सिंगल्स को, ऐसे छोटे टॉपिक्स को भी स्ट्रांगली प्रिपेयर करे जिससे कि उसका सिलेबस टुवर्ड्स 100% पहुंचे। इनफैक्ट ये सारी स्ट्रेटजी मैं जेई मेन के लिए बोल रहा हूं, मैं जेई एडवांस के नहीं बोल रहा हूं। जेई एडवांस में तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें आपको बहुत ही इंटेंसिव प्रिपेयर करना होता है, बहुत ही डीप में पढ़ना होता है। इनफैक्ट वहां पे थोड़ी डीपली प्रैक्टिस भी करनी होती है। जेई मेन में अगर आप मॉडरेटली भी किस चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन हो सकता है वहां पे आपसे सॉल्व हो जाए। तो आपको सिर्फ ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाएं, अपने टीचर से मिलें, क्योंकि यह भी हो सकता है कि कुछ नॉन कन्वेंशनल टॉपिक जो मैं बोल रहा हूं मेरे रेफरेंस में वो कोई और हो सकते हैं, आपके रेफरेंस में कोई और हो सकते हैं। तो आप अपने टीचर से मिलें, अपने आप से थोड़ा सा रिसर्च करें। कुछ टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको दूंगा, इसके अलावा इन एडिशन आपके पास भी कुछ और टॉपिक्स हो सकते हैं, उनको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और अपने टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं बट बच्चे उसको प्रिपेयर नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं। तो इसमें आपके टीचर्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स के साथ साथ एक और बात पे हमें एम्फेसिस देना है, मुझे आपको समझाना है, टू डेवलप स्ट्रॉन्ग रिवीजन मैकेनिज्म। आप इस बात को ध्यान रखें, स्पेशली जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करने आ रहे हैं, एंथ्यूज के स्टूडेंट, क्लास 12 के स्टूडेंट जो बोर्ड में अपीयर करने आ रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की वजह से बीच में एक गैप आएगा। उस गैप में हो सकता है आप कुछ चीजें भूल जाएं। तो अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें उन आर्टिकल्स को, उन टॉपिक्स को और उन क्वेश्चंस को पहले से ही मार्क कर लें जिनको कि आपको बाद में रिवाइज करना है। उन क्वेश्चंस को पहले से ही मार्क कर लें, उन फॉर्मूलों को पहले से ही मार्क कर लें जिनको आप बार बार भूल जाते हैं। अभी इस समय पर आपके रिव्यू टेस्ट चल रहे होंगे, आप जिस भी संस्था में पढ़ रहे हैं वहां पर एक रिव्यू टेस्ट की मैकेनिज्म चल रही होगी, रिव्यू टेस्टिंग चल रहे होंगे, आपके टेस्ट पेपर्स हो रहे होंगे और इनफैक्ट जनरली इस टाइम पर पार्ट टेस्ट हो रहे होते हैं। तो जो भी आपका पार्ट टेस्ट हो रहा है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है, पेपर देने के तुरंत बाद उसी दिन आप हर एक क्वेश्चन का इवैल्यूएशन करें, हर क्वेश्चन को चेक करें कि कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, उस गलत होने का रीजन लिखें। अगर वो रीजन आता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो उसको आप राइट डाउन कर लें। वो क्वेश्चन आपको कंसल्ट करना है अपने टीचर से, आप चेक करें क्या वो टॉपिक आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं आपने उसको इग्नोर कर दिया है। अगर आपने उस टॉपिक को इग्नोर कर दिया है तो उसको लिख लें, ये वही नॉन कन्वेंशनल, नॉन इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। कुछ ऐसे होंगे इसमें आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। इसी तरीके से हर क्वेश्चन का किस रीजन से वो रॉन्ग हुआ है उसको आप राइट डाउन कर लें और उसको अपने मेंटर से मिलकर के उसको सॉर्ट आउट करें। और जिस टॉपिक को आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है उसके लिए आप एक मैकेनिज्म सेट कर दें कि वो लॉन्ग रन में उसको आप कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आपका हर एक टॉपिक प्रिपेयर्ड नहीं होगा तब तक आपका मार्क्स परसेंटेज जेई मेन में नहीं बढ़ेगा। तो जेई मेन में अगर आप चाहते हैं कि आप 99 परसेंटाइल प्लस जाएं तो आपको एक्सटेंसिवली कंप्लीट सिलेबस कवर करना पड़ेगा। और ये कंप्लीट सिलेबस कवर करने के लिए हाउ टू आइडेंटिफाई दोज चैप्टर्स विच आर बीइंग मिस्ड, जो आप नॉन इंटरेस्टिंग होने की वजह से, पढ़ने का ना मन करने की वजह से आप मिस कर रहे थे, वो टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उनके बारे में पता चले। उसका बेस्ट वे है कि आप स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर्स को देखें। उन स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपसे मिसिंग है। जेई 2023 में आपकी रैंक कैसे आएगी, आप कितनी सक्सेस हासिल करेंगे, ये इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना इंटेंट है, आपके अंदर डिजायर कितना है। जब आप क्लास 9 में थे या क्लास 10 में, तब से आप सपना देख रहे हैं कि आप एक IITian बनेंगे और अब वो समय आ चुका है जब आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। दिस इज योर ड्रीम एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल योर ड्रीम। आपके पेरेंट्स भी ये सपना बहुत समय से देख रहे हैं,
अब वो समय आ गया है जिसमें आप अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व निछावर कर दें, सब कुछ लगा दें इसमें। आपकी बॉडी का हर एक सेल, हर एक मॉलिक्यूल, सबके अंदर से एक ही आवाज आनी चाहिए कि एवरी एग्जाम नाउ इज जेई मेन। हर एक एग्जामिनेशन मैं ऐसे दूंगा जैसे कि वो जेई मेन है। और इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगा कि आप ये सोचें कि हर एक दिन जेई मेन है। आप उसी इंटेंसिटी से पढ़ें जिस इंटेंसिटी से आप एग्जामिनेशन के एकदम क्लोज पढ़ते हैं। अभी इस समय पर क्लास 12th स्टूडेंट के अंदर एक भावना आ रही होती है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे रिवीजन नहीं हुआ है, एटसेट्रा, एक हॉलोनेस की फीलिंग आ रही होती है। बट बिलीव मी, जैसे ही आप मैक्सिमम पढ़ना शुरू करेंगे, अपना हर समय हर मिनट देना शुरू करेंगे, ये भावना अपने आप खत्म हो जाएगी, आपको अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हर एक समय पे ये सोचें कि आज ही मेरा जेई मेन है, और जिस इंटेंट से आप जेई मेन के एक दिन पहले पढ़ रहे होंगे ना, उस इंटेंट से आपको हर एक दिन पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक्सपर्ट से बात करके यहां पर कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। इन टॉपिक्स पर आप ध्यान दें, इन पे आप फोकस करें, अपने मेंटर्स की हेल्प लें और इन टॉपिक्स को आप सॉर्ट आउट करें। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोजनाइज्ड कंपाउंड्स, एफ ब्लॉक, मेटलर्जी। जैसा कि मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया कि इन टॉपिक से एटलीस्ट अप टू 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे आ सकते हैं। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स इनको इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं जेई मेन के लेवल पर बात करूं तो आपको बहुत इंटेंसिव नहीं जाना है, ये आपको एनसीईआरटी से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। आप रीजनेबल लेवल पे आप सक्सेसफुल हो जाएंगे इन टॉपिक्स में। ओवरऑल कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इसके लिए आप अपने मेंटर से जरूर मिलें इस टॉपिक्स के बारे में। और इनफैक्ट जब आप अपने मेंटर्स को इस बारे में बताएंगे तो वो भी आपको थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, 1-2 एडिशनल टॉपिक और रिकमेंड कर सकते हैं। तो इनफैक्ट ये लिस्ट अगर 5 क्वेश्चन तक पहुंच गई और उसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इट्स अ बिग लॉटरी फॉर यू। नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, and most importantly detection and purification of organic compounds। ये यूजुअली वो टॉपिक्स हैं जिसको स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं बिकॉज दे आर लेस इंटरेस्टिंग। इसको पढ़ने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इनफैक्ट मेहनत दिमाग की नहीं करनी पड़ती, मेहनत लिखने की करनी पड़ती है। इनको पढ़ करके याद करने में बहुत ज्यादा ताकत लगती है, बार बार लिखना पड़ता है, बार बार मेमोराइज करना पड़ता है। बट एक बात आप ये सोचें कि एक बार आपने इस पे मेहनत कर दी, एक बार ये टॉपिक्स आपके कमांड में आ गए, उसका आप इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप तब तक इसके शॉर्ट नोट्स डेवलप कर चुके होंगे और उन शॉर्ट नोट्स से आप इसको बहुत इजीली रिवाइज कर पाएंगे। और क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं, इसलिए इनको सॉल्व करने में, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत कम समय भी लगेगा। तो आपको डबल बेनिफिट है, एक तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं और दूसरे कम टाइम में आप ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। दैट मीन्स आपकी स्पीड ओवरऑल बढ़ रही है। नेक्स्ट मैं मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, और मैं आपसे पहले कह रहा हूं इन टॉपिक्स को लिखने से पहले हमने एक्सपर्ट से उनकी एडवाइस ली थी, तब हमने यह टॉपिक आपको रिकमेंड किया है। तो नेक्स्ट अगर मैं मैथमेटिक्स में बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, सेट रिलेशन, परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मेरा कहना ये कि इन टॉपिक्स को कम समय में तैयार किया जा सकता है। इनको प्रिपेयर करने में टाइम कम लग रहा है, क्वेश्चंस इजी आएंगे। दैट मीन्स एग्जामिनेशन हॉल में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, साथ में टाइम सेव भी होगा। दैट मीन्स आपको डबल एडवांटेज मिलने वाला है। इसलिए अपने टेस्ट पे नहीं जाएं। बहुत बार स्टूडेंट ये सोच के पढ़ाई करता है कि किसको पढ़ने में उसको अच्छा लग रहा है और किसको पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट हमें सक्सेस के बारे में सोचना चाहिए। हमें ऐसे सोचना चाहिए कि इस वक्त हमारा धर्म क्या है, हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, हमें मार्क्स कैसे असेंबल करने हैं। मार्क्स असेंबलिंग शुड बी दी मेन प्रायोरिटी। तो इसलिए नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स जो आपको रिकमेंड किए जा रहे हैं, इन पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपकी रैंक में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। और इस समय पर जो आपको स्टैग्नेंसी ऑफ मार्क्स दिख रहा है ना, वो भी चेंज होगा, आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस ऑन दीज रिकमेंडेड टॉपिक्स। नेक्स्ट आई विल टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। तो फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स, एरर एनालिसिस,
magnetic properties of matter, Earth's magnetism, diffraction, polarization, damped and force oscillations. ये कुछ वो टॉपिक्स हैं जिसको स्टूडेंट्स क्लास में भी थोड़ा सा लेस अटेंटिवनेस से सुनते हैं, लिखते हैं. ये मेरा एक्सपीरियंस है. एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो सिर्फ वही पढ़ता है जिसको पढ़ने में उसको मजा आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है. अब वो उसका रीजन कोई भी हो सकता है. हो सकता है टॉपिक खुद इंटरेस्टिंग हो या हो सकता है टीचर इंटरेस्टिंग हो, एटसेट्रा. लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको कितने इंटरेस्ट से पढ़ रहे थे ये इमैटेरियल होता है. इनफैक्ट हम कितना स्कोर कर रहे हैं ये हमारा मेन फोकस है. तो इसलिए जो स्टूडेंट नॉन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को भी इंटरेस्ट लेके पढ़ता है उसकी रैंक इंप्रूव होती है. और यही एक मेन डिफरेंस होता है एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर स्टूडेंट में. टॉपर स्टूडेंट नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स को भी उसी मनोयोग से पढ़ता है जिससे कि वो इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ता है. इनफैक्ट हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमें मार्क्स की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है. इट्स अ गेम, इट्स अ कॉम्पिटिशन. तो जब आप कॉम्पिटिशन में है तो आपको मार्क्स असेंबलिंग सक्सेस के बारे में, जीत के बारे में सोचना होगा. कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लिया सकते हैं इसके बारे में सोचना होगा. डियर स्टूडेंट्स, हमने काफी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में बताए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, LNJE को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और हमसे कनेक्टेड रहें. इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें सब्सिक्वेंटली JEE एडवांस तक आपको मिलती रहेंगी और हम आपको हर तरीके से आपकी रैंक इंप्रूवमेंट में आपकी मदद करेंगे. थैंक यू.